बड़ी खबर यह है कि इस वक्त हरियाणा में चौधरी चरण सिंह और चौधरी बंसीलाल की फोटो जो कैलेंडर से हटाई गई उस पर भी काफी चर्चा हो रही है और बयानबाजी हो रही है। भिवानी में कैलेंडर पर कोहराम, एक तरीके से छात्रों की नाराजगी नजर आई है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने हल्ला बोला, वीसी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। वाइस चांसलर ने छात्रों के सामने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। चौधरी बंसीलाल की फोटो हटाना शर्मनाक, इस पर इंसो ने यह कहा, यह महापुरुषों को भुलाने की साजिश है। इसके साथ ही चौधरी बंसीलाल के फोटो के साथ ही चौधरी चरण सिंह की फोटो को लेकर भी काफी हंगामा मचा हुआ, उनकी फोटो भी हटाई गई थी। चौधरी बंसीलाल की फोटो के साथ नए कैलेंडर जारी करें वाइस फोटो हटाना शर्मनाक, ये महापुरुषों को भुलाने की साजिश है, ये कहना है जेजेपी के छात्र संगठन इंसो का। और इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से भी बयान आए, बीजेपी की तरफ से भी बयान आए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और जो भी लोग हैं उनसे पूछा जाए, इसकी जांच करवाई जाए कि ऐसा क्यों हुआ है। भिवानी में कैलेंडर पर विवाद जारी है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने हल्ला बोला और नारेबाजी की जमकर। और इसके अलावा किरण चौधरी की तरफ से भी इस पर बयान दिया गया था, वो क्या कुछ कह रही थी वो भी सुनते हैं। इतिहास को मिटाने की कोशिश जो ये बीजेपी सरकार करने की कोशिश कर रही है, ये कामयाब कभी नहीं होगी, क्योंकि इतिहास को आप बदल नहीं सकते हैं। ये विश्वविद्यालय पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भिवानी के बच्चों के लिए बना कर दिया था, भिवानी जिले के और आसपास के लोगों के लिए, और आज बहुत सारे युवक जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। आज जिस तरह से चौधरी बंसीलाल जी का नाम कैलेंडर से हटाया गया है, इससे ज्यादा और ओछी मानसिकता क्या हो सकती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चौधरी चरण सिंह जी की भी फोटो जो हटाई गई, वो भी बहुत बड़ा अपमान है। चरण सिंह की फोटो जो यूनिवर्सिटी का कैलेंडर था उसमें नजर नहीं आई। हालांकि इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि ऐसा कुछ जानबूझकर नहीं किया गया है। इसके बाद चौधरी बंसीलाल की फोटो यूनिवर्सिटी के कैलेंडर में नजर नहीं आई, उस पर भी काफी हंगामा मचा हुआ है। और जगबीर घनघस हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगबीर, क्या कुछ माहौल रहा, क्या कह रहे थे छात्र, फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन का इस पर क्या कुछ कहना था, किस तरह से उन्होंने समझाया छात्रों को? जी ना, सिर्फ जिस प्रकार से जो सरकार है वो शहीदों को याद करी है, महापुरुषों को याद करी है, जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस प्रकार से यूनिवर्सिटी के जिसके नाम पर यूनिवर्सिटी हो उन्हीं के फोटो गायब होना। जगबीर, चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही, शुक्रिया। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। लेकिन लगातार जो कैलेंडर से महापुरुषों की तस्वीरें गायब नजर आई, उस पर हरियाणा में राजनीति गर्म है और इसको राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि बेवजह की राजनीति इस पर की जा रही है। आज जेजेपी के छात्र संगठन ने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया। जगबीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी जगबीर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी नासिर, जिस प्रकार से किसान संगठन है, छात्र संगठन है और यहाँ तक कि जो सरकार में सहयोगी पार्टी जेजेपी के छात्र संगठन इंसो ने आज प्रदर्शन किया है, वीसी कार्यालय का घेराव किया है। हालांकि जो सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे थे, उनको मनाने के लिए खुद वीसी जो है उनके सामने आए और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने माफी मांगकर इस मामले को शांत करवाया है और कहा है कि भविष्य में जो भी कैलेंडर छपेंगे उन पर बंसीलाल की फोटो होगी और अब भी जो कैलेंडर जारी किए गए हैं उनको वापस मंगवा जाएगा और नए कैलेंडर जो है वो बंसीलाल की फोटो के साथ जो है वो जारी किए जाएंगे, उनको वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही नासिर कह दे कि अब जो ये कैलेंडर कंट्रोवर्सी है ये राजनीतिक रूप भी ले चुकी है, क्योंकि तो अब जो कैलेंडर जारी किए गए थे उनको वापस ले लिया गया, अब नए छपवाए जाएंगे चौधरी बंसीलाल की फोटो के साथ। जी नासिर, जो वीसी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो भी कैलेंडर वितरित किए हैं उनको वापस मंगवा जाएगा, जिसको भी बांटे गए उनसे वापस लिया जाएगा और जल्द ही 2-4 दिन में मैं आता हूं आपके पास। और बहुत शुक्रिया जगबीर,
इस तमाम बातचीत के लिए। और हमारे साथ प्रदीप देशवाल जी जुड़ चुके हैं, इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्वागत है आपका प्रदीप देशवाल जी खबर अभी तक पर। धन्यवाद कुरैशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप साहब, तो आश्वासन मिला आपके इस हंगामे के बाद, प्रदर्शन के बाद, कि अब जो भी कैलेंडर जारी किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे और नए सिरे से छपवाए जाएंगे विद फोटो चौधरी बंसीलाल के कैलेंडर। और चौधरी चरण सिंह वाले जो कैलेंडर थे उस पर क्या कुछ आश्वासन मिले, उसको लेकर भी आप प्रदर्शन कर रहे थे? देखिए, इंसो ने इस मुद्दे को बखूबी उठाया था। सबसे पहले इंसो ने इस मुद्दे को उठाया था, और मैं यहाँ एक बात और करेक्ट कर देना चाहता हूँ, ये कोई अनजाने में की गई गलती नहीं है। अच्छा। क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई कैलेंडर जो होता है वो एक कमेटी के द्वारा पास कराया जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद ही कैलेंडर को प्रिंट कराने की परमिशन दी जाती है। क्या किसी कैलेंडर में किसी राजनेता की फोटो लगाना कोई अधिकारी भूला? जी, राजनेताओं की फोटो लगाना नहीं भूला, तो जिसके नाम से यूनिवर्सिटी है उस महान व्यक्तित्व की फोटो कैसे रह गई? अच्छा। दूसरी चीज मैं बताऊंगा, ये पहला मामला नहीं है। हम भिवानी यूनिवर्सिटी में चौधरी बंसीलाल जी की फोटो नहीं है, जबकि चौधरी बंसीलाल जी के नाम से ही यूनिवर्सिटी है। जी। चौधरी चरण सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी है, उनकी फोटो नहीं है। अगर मैं बात करूं जींद यूनिवर्सिटी में, तो चौधरी रणबीर सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी है। 2021 के कैलेंडर में भी चौधरी रणबीर सिंह का फोटो नहीं है उसमें। अच्छा। तो ये जो आप कह रहे हो कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, अनजाने में हुई गलती नहीं है, तो जानबूझकर कौन कर रहा है और इसका मकसद क्या है ये सब करने का? कमेटी है जिसकी जिम्मेवारी थी कैलेंडर को पास कराना, जिस कमेटी की, या कैलेंडर को प्रिंट कराने की जिन लोगों की जिम्मेवारी थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज ये कि कोई कैलेंडर को दोबारा से नए कैलेंडर प्रिंट कराने के लिए कोई एक सप्ताह का समय नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर सक्षम नहीं है तो ये जिम्मेवारी हम लेते हैं। जितने 1000 कैलेंडर छपेंगे, लाख छपेंगे, इनसो अपने खर्च पर विद्यार्थियों के दम पर कैलेंडर छपवा कर यूनिवर्सिटी को देने के लिए तैयार है। जी। अभी उन महापुरुषों की फोटो होनी चाहिए। लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन, हालांकि वाइस चांसलर जो भिवानी में प्रदर्शन किया, उनका कहना है कि उन्होंने माफी मांगी है छात्रों से, और उनका कहना है कि अब हम नए कैलेंडर छपवाएंगे। लेकिन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को लेकर यह कहा जा रहा था कि ये एक तरीके से राजनीति हो रही है। पहले भी नहीं लगती आई है चौधरी चरण सिंह की कैलेंडर में फोटो। अगर आप अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो वार्षिक कैलेंडर हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो आपको महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का कैलेंडर देखना चाहिए, जिसमें सिर्फ 2 ही फोटो हैं। एक यूनिवर्सिटी का लोगो है, दूसरा स्वामी दयानंद जी जिनके नाम से विश्वविद्यालय है। ठीक है। उसके अलावा किसी राजनेता का कोई फोटो नहीं है। जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है उनका फोटो कैसे रह सकता है? अच्छा, आप ये भी चाहते हैं कि जब राजनेताओं के फोटो लग रहे हैं तो उसमें फिर जेजेपी से जुड़े नेताओं का भी कोई फोटो होना चाहिए? नहीं। अच्छा। जेजेपी के नेता कभी फोटो की राजनीति हम लोगों ने नहीं की जी। और जो है फोटो तो उन महापुरुषों का जरूरी है जी। किसी नेताओं के फोटो से ज्यादा उन महापुरुषों का फोटो जरूरी है जिनके नाम से विश्वविद्यालय बने हैं, जो लोगों के दिलों में बसे हैं, जिनका योगदान रहा हरियाणा प्रदेश को बनाने में, देश को बनाने में। अच्छा प्रदीप देशवाल जी, क्या बात यही खत्म हो जाएगी कि अब नए कैलेंडर छपकर आएंगे और उसमें जिन महापुरुषों के फोटो नहीं थे उनको लगा दिया जाएगा, या बात इससे आगे भी अभी जाएगी? मतलब आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि वो कार्रवाई हो पाएगी? इंसो ने 48 घंटे का समय दिया था, जो कि आज वो 48 घंटे का समय पूरा हो जाएगा। अगर आज कोई आदेश इस तरह का जारी नहीं होता तो फिर कल हम मोर्चा संभालेंगे, वाइस चांसलर का घेराव भी करेंगे। नहीं, आपका मकसद यही है कि कैलेंडर्स पर फोटो लग जाए, या फिर और भी आप कुछ चाहते हैं? नहीं, हम सबसे पहली हमारी मांग है कि ये जिसने भी ये गलती की है या जानबूझकर की है, ये जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी एक्सप्लेनेशन लेटर निकालने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तुरंत प्रभाव से नए कैलेंडर जो है छपवा कर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए थे, वितरित हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। यहाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटियों के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी मिली भगत मुझे नजर आ रही है। तो अब आपका अल्टीमेटम, अगला अल्टीमेटम क्या है? अब अगली चेतावनी आपकी क्या है, जिस तरह से कि अगर कैलेंडर कितने दिन तक छपकर बट जाने चाहिए और कार्रवाई हो जानी चाहिए? कैलेंडर तो 2 घंटे में प्रिंट हो जाते हैं, ये 1 दिन का काम था। अच्छा। इसको लंबा खींचा जा रहा, फरवरी का महीना आ गया। अच्छा। मुझे ये जानबूझकर की गई जो एक साजिश है
अगर वाइस चांसलर तुरंत प्रभाव से इसमें एक्शन नहीं लेगा तो फिर इंसो एक्शन मोड में आएगी और वाइस चांसलर का घेराव करेंगे। हमारे साथ आर के मित्तल साहब भी जुड़ चुके हैं, वाइस चांसलर CBLU। स्वागत है आपका मित्तल साहब खबर अभी तक पर। जी सर, जो कैलेंडर में चौधरी बंसीलाल की फोटो नहीं थी, सुना जा रहा है कि आपकी तरफ से आश्वासन दिया गया है कि अब जल्दी ही फोटो लगवाकर नए कैलेंडर वितरित किए जाएंगे, तो वो कब तक छप जाएंगे सर? वो भाई साहब हो चुका है ऑनलाइन में, तो जो अपना क्या कहते हैं डिजिटल होता है उसमें तो कर ही दिया था जी। और दूसरे में भी इसको जल्दी, कोई बहुत ज्यादा ये बटे भी नहीं थे अभी तक कैलेंडर। अच्छा। और इनको जल्दी से बांट के इसको छुपवा के उसको पूरा ठीक कर देंगे। ये तो इंटरनल बटे थे अभी, तो जी, बाहर तो बटे भी नहीं अभी। अच्छा मित्तल साहब, इंस्टो और दूसरे छात्र संगठन भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके अलावा कई राजनेताओं के बयान भी आए हैं। सबका ये कहना है कि ये जानबूझकर किया गया है, चौधरी बंसीलाल की फोटो हटाई गई है, जानबूझकर किया गया है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप ये देखिए, प्रदीप देशवाल हमारे साथ जुड़े हुए, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इंस्टो के, वो भी कह रहे हैं जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है, कोई बिल्कुल ही नहीं है। इसमें फोटो पहले से ही नहीं थी, पहले लगी, इसमें हटाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। नंबर 1। दूसरा है कि चौधरी बंसीलाल जी के प्रति हमारी पूरी आस्था है। समय समय पर उनके जितने भी कार्यक्रम है लगातार चौधरी इसमें यूनिवर्सिटी में होते रहते हैं जी। और मुझे नहीं लगता कि कोई दिन आपका ऐसा जाता हो जिस दिन चौधरी बंसीलाल जी के नाम से यहाँ पर इस विश्वविद्यालय की कोई खबर भारत इवन इंटरनेशनल लेवल पर हमारे तो सेमिनार और हमने इसमें किए, तो ये तो एक बहुत ही ऐसा छोटा सा मामला था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, एक बात और सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हर साल कैलेंडर छपते हैं, क्या हमेशा उनका फोटो नहीं होता था उसमें? नहीं, पहले भी नहीं था। मैं 2 साल तो इस बार ये मामला इस बार इतना ज्यादा चर्चित क्यों? एक सवाल पूछना चाहता हूँ वीसी साहब से। जी वीसी साहब, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं प्रदीप देशवाल, जो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी देशवाल साहब। वीसी साहब, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। 1.5 दशक से ज्यादा यूनिवर्सिटियों का मुझे अनुभव है, जितना मेरी जानकारी में है, कोई भी कैलेंडर जो है वो प्रिंट होने से पहले स्वीकृति ली जाती है। क्या आपसे कोई अनुमति ली गई थी इस कैलेंडर को प्रिंट कराने के लिए? ये पास कराया गया था, कैलेंडर का जो फॉर्मेट आ गया वो पास कराया गया? ठीक। नहीं, कैलेंडर जो है मुझे बिल्कुल, ये हमारे पहले जो पिछले कैलेंडर बने थे उसी तरीके से ये चलता आ रहा था। अच्छा। और कोई पहले इसमें कोई लगी थी ये हटाने का तो मतलब ही नहीं है। तो किसी तरीके से कोई रहेगी तो हमने, हमारे नोटिस में आई तो हम आपको कहा कि भाई इसको हम इमीडिएटली ठीक कर देंगे। तो किसी तरीके का कोई हमारा कोई पूर्वाग्रह और कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम तो उनके प्रति आस्था रखते हैं, कोई ऐसी बिल्कुल ही बात नहीं है कोई इसमें। और जब इनके नाम से यूनिवर्सिटी बनी है तो हमारा तो हर तरीके से हमारी जिम्मेवारी भी है कि इन सब भावनाओं को ध्यान में रखते। कार्यालय में कैलेंडर लगा हुआ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्या आपने एक बार भी नहीं देखा कि राजनेताओं के फोटो है परंतु जिनके नाम से यूनिवर्सिटी का फोटो ही नहीं है? हमारी जितनी एनुअल रिपोर्ट होती हैं, हमारी जितने और मटेरियल लगता है, उन सब में हम इन चीजों को ध्यान में रख के करते हैं। किसी तरीके से मुझे नहीं पता ये कैसे। जी मित्तल साहब, मेरा आखिरी एक आपसे सवाल है कि इससे पहले भी आप ये कह रहे हैं कि जब भी कैलेंडर छपते हैं, हर यूनिवर्सिटी में हर साल कैलेंडर्स आते हैं, तो उसमें भी फोटो पहले भी नहीं हुआ करता था चौधरी बंसीलाल का? नहीं, मैं तो 2 साल से मेरे को अभी देखा मैंने तो नहीं है था। और कोई ऐसा कोई पहले कि मैंने हटाया हो ऐसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम इसको जो अभी नोटिस में आई है बात, इसको हम पूरा ध्यान रख के संभाल। अब आपने नए कैलेंडर छपवाने के लिए दे दिए, वो जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है सर। 100%। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अच्छा, प्रदीप देशवाल साहब, राजकुमार मित्तल जी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े मित्तल साहब। देशवाल साहब, तो ये जो इस वक्त ये जो मुद्दा गरमाया हुआ है, ये क्या आपके संज्ञान में भी अभी आया कि फोटो नहीं लगा है, या फिर आप ये भी अब जारी करेंगे लिस्ट के, देखिए इस साल भी फोटो था, इस साल भी फोटो था, इस बार फोटो नहीं है? हमने हर यूनिवर्सिटी की हमारी इकाई से संपर्क किया और हर यूनिवर्सिटी में इस मामले को हमने जो है नोटिस किया जी। ये यहाँ वीसी साहब जो एक्सक्यूज दे रहे हैं वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। अच्छा। सरकारें बदली हैं, मंत्री बदले हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं, ऐसे तो कह देंगे कि जैसे चौधरी बंसीलाल जी की फोटो नहीं है जी, तो जो नेताओं की फोटो है सरकार बदलने के बाद वो फोटो बदली है जी, वो भी तो बदली गई थी। वीसी हर वाइस चांसलर के ऑफिस में यूनिवर्सिटी का वार्षिक कैलेंडर होता है, उनकी टेबल पे भी होता है इवन जी। क्या उन्होंने एक बार भी नहीं देखा कि जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है उनका फोटो तक नहीं उस कैलेंडर पे? तो अब सरकार आपकी भी है, आपकी भी सरकार है, और जिस तरह से आप उस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो फिर लगता है कि आप कार्रवाई करवाएंगे फिर, अगर आपको लगता है कि जानबूझकर किया गया है? एक छात्र संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते और विद्यार्थी होने के नाते मैं जरूर ये मांग करूंगा कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से
जो है इन यूनिवर्सिटियों को सीखना चाहिए। ठीक है सर, महर्षि ध्यानचंद ठीक है। विश्वविद्यालय का कैलेंडर आप देखेंगे, उसमें पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है। ठीक है, उसी के आधार पर अन्य यूनिवर्सिटियों के जो है कैलेंडर छपने चाहिए। मैं यहाँ प्रशंसा करना चाहूंगा महर्षि ध्यानचंद यूनिवर्सिटी रोहतक की, ठीक उनका है। वार्षिक कैलेंडर में आज तक इस तरह की गलती कभी नहीं दोहराई हुई। शुक्रिया प्रदीप देशवाल साहब खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।